अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि डेली बेसिस पर जॉब्स करते हैं। कुछ लोगों का काम आसान होता है तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जॉब बहुत ही हार्ड होती है। आप सबने बहुत से माहिर कारीगर लोग देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे तेज तरीन वर्कर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9 दोस्तों, आप सबने फिश तो खाई होगी। खास करके सर्दियों के मौसम में तो हर कोई फिश फ्राई खाता है। आपने मछलियां खरीदते वक्त देखा होगा कि शॉप वाला कैसी महारत से मछली को साफ करके काटता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों को वर्कर्स कैसे काटते हैं? छोटी मछली तो मैं और आप भी साफ कर ही लेंगे, लेकिन क्या हो अगर 1 टन वजनी ह्यूज फिश को काटना हो? ये जो वर्कर आप देख रहे हैं, ये इस ह्यूज मछली को काट कर मीट बना रहे हैं। रियली आम आदमी तो शायद इस जायंट फिश के पास जाते वक्त भी घबरा जाएगा, लेकिन ये एक्सपर्ट वर्कर्स बड़ी महारत से बड़े बड़े नाइफ्स की मदद से इस फिश को काट रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस मछली का गोश्त तो शायद पूरा शहर खा लेगा। इसके अलावा भी दुनिया में कई ऐसे माहिर वर्कर्स हैं जो कि मिनटों में बड़ी से बड़ी फिश को काट कर इसे कुकिंग के लिए रेडी कर देते हैं। बहरहाल जो भी हो, इन लोगों की स्किल सच में तारीफ के लायक है। नंबर 8 दोस्तों, आप सबने डेफिनेटली ये ह्यूज वाटर बोतल देखी होगी। इसके अंदर 16 से 18 लीटर तक पानी स्टोर किया जा सकता है। ज्यादातर इनका इस्तेमाल वाटर डिस्पेंसर के ऊपर किया जाता है। जिन इलाकों में जमीन से साल्ट वाटर निकलता है वहां इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इनमें मिनरल वाटर सेल किया जाता है। ये बॉटल्स वाटर प्लांट में फिल की जाती हैं। इन वाटर प्लांट्स में ज्यादातर काम मशीन्स की मदद से किया जाता है, पर कुछ काम हाथों से भी करने पड़ते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये वर्कर कन्वेयर बेल्ट से पानी की इन बॉटल्स को शेल्स में शिफ्ट कर रहा है। अगर आपने कभी इस बॉटल को उठाया हो तो आप जानते होंगे कि ये कितनी वजनी होती है। इसमें ऑलमोस्ट 5 गैलन पानी आता है, लेकिन ये फास्ट वर्कर इन बॉटल्स को इतनी तेजी से उठाकर शिफ्ट कर रहा है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बॉटल्स खाली हो। रियली ऐसे स्किल्ड बंदे को तो हर वाटर कंपनी हायर करना चाहेगी। नंबर 7 दोस्तों, बिजली से रिलेटेड कोई भी जॉब करना आसान काम नहीं है। बिजली एक बहुत ही खतरनाक चीज है और इसने कई लोगों की जान भी ली है। खास करके अगर लाइनमैन की बात करें तो इन जैसा स्केरी काम करना हर किसी की बस की बात नहीं है। इन लोगों को ना सिर्फ सैकड़ों वाट बिजली की तारों को रिपेयर करना पड़ता है, बल्कि ये काम करने के लिए इन्हें हजारों फुट की ऊंचाई पर जाना पड़ता है। ये लोग जिस तरह बिजली की तारों पर खड़े होकर काम करते हैं, इसे तो देखकर ही डर लग जाता है, लेकिन इन एक्सपर्ट वर्कर्स के लिए ये काम चुटकी की मार है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये लाइनमैन सैकड़ों फुट ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक वायर्स रिपेयर कर रहा है। इस वर्कर को सिर्फ एक हुक से वायर के साथ बांधा गया है और ये जिस स्पीड से इन तारों पर चल रहा है, ऐसा तो शायद कोई जिम्नास्टिक एथलीट भी नहीं कर पाएगा। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6 दोस्तों, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी काम आसान नहीं होता। इवन अगर अपने घर की भी रेनोवेशन करनी हो तो इसके लिए भी मजदूरों को ही बुलवाना पड़ता है। आम आदमी शायद एक दिन भी ये काम नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर प्रोफेशनल्स की बात करें तो वो इस हार्ड वर्क को भी फन में बदल देते हैं। आपने ये बात तो सुनी होगी कि टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर इसकी लाइव एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 2 वर्कर्स कंक्रीट को एक ही बेलचे से नीचे से ऊपर ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं जैसे ये कोई खेलने की चीज हो। नीचे खड़ा वर्कर कंक्रीट भरकर बेलचे समेत ऊपर फेंकता है और ऊपर वाला वर्कर इसे परफेक्टली कैच कर लेता है। इसके अलावा इस वीडियो में ये मजदूर तीसरी मंजिल पर लेंटर डालने के लिए कंक्रीट को ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। इन लोगों ने सच में साबित कर दिया है कि टीम वर्क से किसी भी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल किया जा सकता है। नंबर 5 दोस्तों, अनार एक ऐसा फल है जो कि ना सिर्फ लजीज होता है, बल्कि इसको खाने से बॉडी को अनगिनत बेनिफिट्स भी हासिल होते हैं। आप सबने अनार के सीजन में इनको जरूर खाया होगा। प्रॉब्लम यह है कि इस फल के अंदर एक वाइट गोदा होता है जिसके साथ ये रेड बीन्स अटैच होते हैं। अनार के दानों को इससे इलादा करना काफी मुश्किल काम है और इसमें वक्त भी बहुत लगता है, लेकिन ये जो फ्रूट सेलर आप देख रहे हैं, इनके पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे ये प्रॉब्लम सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाती है। ये अनार को पकड़ते हैं और इसके छिलके को काटना शुरू करते हैं। ये ऐसी टेक्निक से इस अनार को कट लगाते हैं कि जब इसे ओपन किया जाता है तो अंदर मौजूद पूरा सफेद गोदा बाहर निकल आता है और अंदर सिर्फ अनार के दाने रह जाते हैं। इनकी ये कटिंग स्पीड और टेक्निक दोनों ही अमेजिंग है।
नंबर 4 दोस्तों, आप अपने घरों के अंदर छत पर बने डिजाइन्स देखे होंगे। सीलिंग को मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जाता है। घरों की सीलिंग का डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन इनको बनाने वाले इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि ये 4 सीलिंग फैक्ट्री में बनाई जाती है और उसके बाद घरों में जाकर इन्हें फिट कर दिया जाता है। पर कुछ लोग इस तरह की महंगी सीलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो छत पर पेंट से डिज़ाइन बनवा लेते हैं। ये जो वर्कर आप देख रहे हैं, ये एक एक्सपर्ट और निहायत टैलेंटेड पेंटर हैं। इस वीडियो में ये सिंपल पेंट और ब्रश की मदद से छत पर डिजाइन बना रहे हैं। हाथों से सीढ़ी पर खड़ा होकर ऐसा डिजाइन बनाना हर किसी की बस की बात नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी स्पीड इतनी फास्ट है कि वीडियो स्लो मोशन में देखकर पता चलता है कि ये डिजाइन कैसे बना रहे हैं। इनकी ये स्किल वाकई में इनक्रेडिबल है। नंबर 3 दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर जगह ऐसी होती हैं जहां एसफॉल्ट डालकर रोड बनाया जाता है, लेकिन अगर पेडेस्ट्रियन एरिया की बात करें तो वहां ऐसी टाइल्स लगाई जाती हैं। इन्हें इंटरलॉक भी कहा जाता है क्योंकि ये स्मॉल सीमेंट ब्रिक्स आपस में जुड़कर एक तरह से लॉक हो जाती हैं। इसीलिए इन्हें आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इन इंटरलॉक्स को जोड़ना काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि जब तक ज़मीन लेवल ना हो इन्हें लगाना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन ये जो वर्कर आप देख रहे हैं, इनके लिए ये इंटरलॉक लगाना बच्चों का खेल है। ये लोग जिस स्पीड से इन ब्रिक्स को जोड़ रहे हैं, इसे तो देखकर ही इंसान हैरान रह जाता है। इन वर्कर्स की ना सिर्फ स्पीड कमाल की है, बल्कि ये परफेक्टली इन इंटरलॉक्स को लगा भी रहे हैं। कोई आम शख्स तो ऐसा घंटे में भी नहीं कर पाएगा, जो कि ये सेकंड्स में कर लेते हैं। इन सब की ये महारत वाकई में तारीफ के लायक है। नंबर 2 दोस्तों, दुनिया में किसी भी जगह फ्लोर बनाने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। इवन घरों के फर्श भी सीमेंट से ही बनाए जाते हैं। अगर कंक्रीट को लेवल करने की बात करें तो ये काम बहुत ही मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि कंक्रीट बहुत ही वजनी होती है, प्लस इसके अंदर बजरी होती है जिसके पत्थर फ्लोर की सतह पर आ जाते हैं। ये काम सिर्फ कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। आप सबने बहुत से मिस्त्रियों को घरों के फर्श बनाते हुए देखा होगा, लेकिन ये जो वर्कर आप देख रहे हैं, इनके पास कंक्रीट को लेवल करने के लिए एक स्पेशल टूल और स्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लेवलिंग टूल हैंडमेड है। दूसरा, ये इसकी मदद से ऐसी सफाई से सीमेंट को लेवल कर रहे हैं कि इसे तो देखकर ही मजा आ जाता है। ये जिस जगह एक दफा ये टूल मारते हैं वो बिल्कुल लेवल हो जाती है और वहां दोबारा लेवलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ये सच में कमाल है। नंबर 1 दोस्तों, हमारे घर की खवातीन डेली खाना बनाती हैं। कोई भी डिश बनाने के लिए प्याज की जरूरत होती है और औरतें रोज ही प्याज काटती हैं। एक काम अगर रोज किया जाए तो बंदा इसमें एक्सपर्ट हो ही जाता है। खास करके रेस्टोरेंट्स में तो वर्कर को बड़ी तादाद में प्याज काटने पड़ते हैं ताकि खाना ज्यादा मिकदार में बनाया जा सके। लेकिन आखिर कोई कितनी स्पीड से प्याज को काट सकता है? इसमें वक्त तो लगता ही है, लेकिन ये जो वर्कर आप देख रहे हैं, इनके लिए प्याज काटना बच्चों का खेल है। ये लोग सेकंड्स के अंदर शार्प नाइफ से प्याज को काट देते हैं। मजे की बात यह है कि इस प्रोसेस में इनका हाथ भी नहीं कटता, वरना अगर आम आदमी ऐसी स्पीड से कटिंग करने की कोशिश करेगा तो वो अपनी उंगली कटवा बैठेगा। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।